हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी कहता है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी कहता है कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी कहता है अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का गठन संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के टाइम संविधान सभा की पहली बैठक के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था और ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। जो कैबिनेट मिशन था 1946 में भारत आया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना था ये भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित था, ये आप सभी जानते होंगे। भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित था। जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो 1942 में भारत आया था और जो अगस्त प्रस्ताव है ये 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो उनके काल में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो संविधान सभा के गठन की सिफारिश के लिए भारत आया था और ये कब आया था। ऑप्शन ए कह रहा है 24 मार्च 1945 को, ऑप्शन बी कह रहा है 24 मार्च 1946 को, ऑप्शन सी कह रहा है 8 मार्च 1946 को और ऑप्शन डी कहता है 9 अगस्त 1945 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांस से, ऑप्शन सी कह रहा है कनाडा से और ऑप्शन डी कह रहा है यूएसए से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अमेरिका से जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना ली गई है फ्रांस से, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। एक और क्वेश्चन आता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ये झंडा दिवस पूछ रहा है, ये राष्ट्रीय झंडा दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा दिवस पूछ रहा है और सशस्त्र झंडा दिवस अलग अलग होता है। जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय झंडा दिवस कह रहा है कि 20 जून को मनाया जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है या 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 से ही इसको मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी कह रहा है सरदार पटेल ने और ऑप्शन डी कह रहा है एम ए जिन्ना ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेता है। और ये कब किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? ऑप्शन ए कहता है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी कह रहा है 5 मार्च 1945 को, और ऑप्शन डी कह रहा है 8 मार्च 1947 को। तो इसका आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, ये कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। इसलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो सेकंड बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी सेकंड बैठक, और इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी कह रहा है 15 अगस्त को, ऑप्शन सी कह रहा है 26 नवंबर को, और ऑप्शन डी कह रहा है 14 अगस्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत, पारित या अधिनियमित या अपनाया गया था। ठीक है, और जो पारित हुआ था वो 26 जनवरी 1950 के दिन हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे। पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत, अधिनियमित या अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? जो मूल संविधान था हमारा वो किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए कह रहा है हिंदी में, ऑप्शन बी कह रहा है तमिल में, ऑप्शन सी कह रहा है संस्कृत में, और ऑप्शन डी कह रहा है अंग्रेजी में। तो हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में कंफ्यूज रहते हैं, संस्कृत और तमिल तो होगा ही नहीं। तो जो अंग्रेजी है वो मूल संविधान जो था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और जो हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ था, मूल संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसका हिंदी रूपांतरण 1950 में होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए कह रहा है जेवी कृपलानी ने, ऑप्शन बी कह रहा है के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन सी कह रहा है वी.एन. राव ने, या ऑप्शन डी कहता है सरदार पटेल ने। तो जो वी.एन. राव है उन्होंने ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, वी.एन. राव ने। और वी.एन. राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। इसको भी ध्यान में रखेंगे, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये सारे ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, इनमें से कई क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए आप लोग पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं कि कब अंगीकृत किया गया पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी कह रहा है 26 नवंबर 1950 को, और ऑप्शन डी कह रहा है 8 मार्च 1949 को। तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए 26 जनवरी तो पहले दे देगा और लास्ट में ईयर जो है वो बदल देगा, यहाँ 1950 कर दिया, यहाँ 1949 कर दिया। और हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 26 नवंबर देखे और सही मार के चले आए।
लेकिन 26 नवंबर 1949 के दिन इसको अंगीकृत किया गया था और पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन थे। तो जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए कह रहा है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ऑप्शन बी कह रहा है एवी अलेक्जेंडर थे, ऑप्शन सी कह रहा है पैंथिक लॉरेंस थे, या ऑप्शन डी कहता है कि चार्ल्स मेनन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा, क्योंकि पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी पूछ रहा है कि कितनी थी। ऑप्शन ए कह रहा है 5, ऑप्शन बी कह रहा है 10, ऑप्शन सी कह रहा है 15 और ऑप्शन डी कह रहा है 20। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करें, जो भी लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।